हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए, और इमीडिएटली किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके पार्टनर की तरफ से। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लड़ाई हुई है क्या किसी की? किस किस की लड़ाई हुई है? पक्का हुई है? कमेंट में बताओ कौन कौन लड़ाई करके बैठा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये कब का कौन लगाया, आपको कैसे पसंद आया? एक तो छोटे बच्चों का है। यस, छोटे बच्चों का ही है, मेरी बेटी का है, उसने ही लगाया है। उसने कहा मम्मा मैं ये यूज़ नहीं करती तो आप ले लो ऑफिस के लिए। मैंने कहा अच्छा तो मुझे दे दोगे? हाँ आप ले लो। उनके पास बहुत सारा है, तो रोज़ रात को अलग अलग लगाती हैं लैम्प। तो उनको ये वाले से वो बोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम से रखी हुई थी, तो मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है बोर होने के बाद। तो मैंने कहा दे दो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। मैंने कहा लगा दो भाई अपने हाथों से। तो वो लगा के वो आती हैं मेरे ऑफिस में और मेरा चक्कर मार के जाती हैं कि अभी ये देखो ये ला के लगाई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है। कभी कभी मैं आती हूँ तो सब कुछ इधर उधर हो गया होता है, फिर सेट करना पड़ता है। छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए कई बार मैं मना कर देती हूँ, नहीं मेरे ऑफिस में जाके गड़बड़ मत करना कुछ। तो क्योंकि टैरो नहीं छूने देती मैं किसी को भी। एनर्जी जो होती है वो हार्म कर सकती है, कई बार बहुत हैवी एनर्जी होती है, तो उन लोगों को वो तो बैन है। बट बाकी चीज़ें इधर उधर आती हैं, एंजल से बातें करती हैं, गन्नू भाई से बातें करती हैं, मामा तुम कैसे हो, सब चीज़ें बोल बाल के अपना चली जाती हैं। तो उन्होंने ही लगाया है ये, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। देखिए एंजल की ब्लेसिंग्स मिल गई आपको बच्चों के रूप में। यहाँ लवर्स आ गए। डीपेस्ट फीलिंग्स। बच्चे तो खुद ही एंजल्स होते हैं। कोई पूछे एंजल्स देखे हैं? बोलो हाँ देखे। ओके, तो लास्ट मैसेज है आपका फेवरेट 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों की बातचीत चल रही है। जिसकी जिसकी बातचीत हो रही है प्लीज़ कमेंट में बताएं, ये खुशी हमसे शेयर करें। और जिसकी नहीं हो रही है बहुत जल्द होगी। सबसे पहले डीपेस्ट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो आज बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं। आज सुबह भी रोमांटिक वाइब्स थी, आज अभी इस वक्त भी रोमांटिक वाइब्स हैं। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ नाइट ऑफ कप्स का है। सबसे पहली तो एनर्जी यहाँ जो मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पार्टनर स्वयं आना चाहते हैं आपकी तरफ। आपको कुछ भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आएंगी या खुद ही आएंगे, खुद ही अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, खुद ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। दे आर इन लव विद यू। तो लव रीडिंग है तो प्यार तो होना बनता है, और यहाँ पर प्यार दिख रहा है, छलक रहा है प्यार। और यहाँ से ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको कुछ अश्योरेंस भी देंगे कि मुझ पर भरोसा रखो। अगर आपका भरोसा डगमगा गया है किसी कारण से, तो ये आपको एक तरह से गारंटी देंगे कि नहीं, मैं अपने अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये जो एक कमिटमेंट है ये आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को ये अश्योरेंस मिलने वाली है कि अब चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में, ये पीछे नहीं हटेंगे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। होप कि ये परमानेंट एनर्जी हो, टेम्प्रोरी ना हो, बट एनर्जी वाइज यही एनर्जी यहाँ दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स जो रो रो के अपने आंसुओं को डेडिकेट किया है आपने एंजल्स को, डिवाइन को, कि हे प्रभु मेरा पार्टनर कब आएगा, बात करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमारा यूनियन करा दो, हमारा मिलन करा दो। तो यहाँ कई लोगों की बात सुन ली गई है। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है।
ये भी दिख रहा है कि डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके पार्टनर अभी भी स्ट्रेस में हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस गायब हो गया है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, स्ट्रेस अभी भी है। स्ट्रेस किस बात का है? सबसे पहला स्ट्रेस तो ये है कि शादी होगी कैसे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। सन की एनर्जी है, बट फैमिली जो है वो एक्सेप्टेंस मोड पे किसी भी तरह से नहीं आ रही। इसी कारण से आपके पार्टनर को स्ट्रेस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ हैं और उनके साथ खुश नहीं हैं, उनके साथ वो नहीं रहना चाह रही हैं या नहीं रहना चाह रहे हैं, तो भी इन्हें वहाँ से छुटकारा नहीं मिल रहा। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं और आपसे दूर हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी मैनिपुलेशन के कारण, तो भी आप दोनों के बीच से जो थर्ड पार्टी है वो अभी तक गई नहीं है, अभी भी वो अपना खेला खेल रही है। यहाँ पर प्रेम इतना ज़्यादा है कि इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि मैं दूर नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ, और चाहे जैसे भी मुझे इस रिश्ते में स्टेप्स लेने ही होंगे। तो ये स्टेप्स लेने की शुरुआत आपसे बातचीत करके होगी, और ये होपफुल है कि ये जो भी स्टेप्स लेंगे वो सक्सेसफुल होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर बातचीत भी करेंगे, मैसेजेस कॉल्स भी करेंगे। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो आपको लेने आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़की मायके में जाके बैठी हुई है, वेट कर रही है कि मेरे पति आएंगे आएंगे आएंगे, बट पति आ ही नहीं रहे, कोई रोक रहा है उन्हें। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपल्स का भी यूनियन नज़र आ रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं मैरिड होते हुए भी, और अनमैरिड है तो भी यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन ग्रेस है, और बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है। तो होप रखिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। वेटिंग इज ओवर गाइज, वेटिंग इज ओवर। 2 ऑफ फायर विद रिलीज। 12 बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है इस टाइम। 13 12 12 7 7 7 3 3 3। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेटिंग इज़ ओवर, वेटिंग ख़त्म होने वाला है। यहाँ एंडिंग की एनर्जी है, एक पॉजिटिव चेंज। ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों की ज़िंदगी में चेंज आएगा, और ये चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इस समय बिल्कुल सेल्फलेस है। इस वक्त ये बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने वाले हैं। इनको कुछ रियलाइजेशंस भी हुए हैं जिसको अब ये बैकआउट नहीं करने वाले। एक बार इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद उससे कह दो कि फिर से वही गलती करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि मेरी गलती क्या थी, मैंने कहाँ पे गलती की है, कितनी गलती की है। तो दे आर अवेयर और बहुत कॉशियस हैं इस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार कोई गलती ना कर दूँ। इस टाइम पे ये डिसीजन के साथ आएंगी या आएंगे और आपको अपने इस चैरियट पर अपने साथ लेकर जाएंगे, इस प्लानिंग के साथ आएंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव किंग ऑफ अर्थ। सबसे स्टेबल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रॉस्परस एनर्जी नज़र आ रही है। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है, जैसे आपके पार्टनर की जॉब अच्छी लग गई हो, या प्रमोशन हो गया हो, या इनको सरकारी नौकरी लग गई हो, या इनका बिज़नेस चमक गया हो। तो कहीं ना कहीं किसी कहते हैं ना गुड न्यूज़, और किसी आपको बहुत लकी मानते हैं, इस तरह की वाइब्स यहाँ पे पिक हो रही है। एक कार्ड को मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगी, रिलीज़ को क्लैरिफाई कर दें। रिलीज़ को एस ऑफ एयर ने क्लैरिफाई किया है। कुछ नेगेटिव लोग या नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो ख़त्म हो गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच से। कब तक वापस आ जाएंगे? चैरियट की एनर्जी है, बहुत जल्द। मैंने कहा ना 12 की एनर्जी है। यहाँ पर वी हैव नंबर 11। मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग गुड न्यूज़ देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम
मिनिमम 20 से 30 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। पहला मैसेज है, अपने स्पिरिट से कनेक्शन बनाओ। अगर आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है तो अपने स्पिरिट से जुड़ो। जब तक आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़ोगे तब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में कदम नहीं रख पाओगे। सो अपने स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, और अपने स्पिरिट से जब आप कनेक्ट करते हो अपने हार्ट चक्रा में, जब आप ओपन, सबसे पहले देखिए रूट चक्रा, सोलर, सैक्रल, ये तीनों चक्रा जब आपके हील हो जाते हैं उसके बाद आती है बारी हार्ट चक्रा की। हार्ट चक्रा जब हील होता है तो आपका हार्ट ओपन होता है। हार्ट ओपन होगा तो आप एक तरह से आपका कनेक्शन बनता है अपने ईस्ट के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ। हार्ट चक्रा ओपन होने के बाद ही आप अलाइनमेंट में आना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे डाउनलोडिंग, चैनलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। थ्रोट चक्रा पे आएंगे तो आपके अंदर इतनी पावर होगी कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा। खैर इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। बट एंजल्स कह रहे हैं डू मेडिटेट। मेडिटेशन ही वो माध्यम है जिससे आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट, जिसे आप चाहते हैं वो भी आपको चाहता है। एंजल्स कह रहे हैं तो रेस्ट करो। जैसे आपको जिस चीज़ की क्रेविंग है, अगर उसे भी उसी चीज़ की क्रेविंग है तो फिर आपको टेंशन किस बात की लेनी है। जो आपका है वो आपको खोज ही लेगा, है ना। तो घबराओ नहीं। एंजल्स ये भी कह रहे हैं, अगर आप बहुत डार्कर पीरियड देख रहे हो अपने लाइफ में इस टाइम पीरियड में, तो पेशेंस रखो। सन हमेशा राइज होता है, ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन सनराइज़ ना हो, है ना। तो अगर अंधेरा है तो उजाला भी आएगा, आपको घबराना नहीं है। और लास्ट मैसेज है, अपनी सोल को लीड करो। ये नहीं कि आप सप्रेस्ड करके बैठे हुए हो, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत पावरफुल आप सोल हो, लेकिन आप फिर भी हारे हुए हो, अंदर ही अंदर टूट रहे हो, घुट रहे हो। अपने ब्लॉकेजेस को हील करो और आगे बढ़ो। अपनी सोल को भी लीड करो और अपने पीछे आने वाले जो सोल्स हैं जिनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है उनको भी लीड करो। सो एंजल्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मे बी ये रीडिंग देख रहे होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं बट आपने उनको सप्रेस किया है। आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करो, मेडिटेट करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। अपने आप देखोगे कि आप कितने पावरफुल फील करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।